अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ुरबानी के हवाले से एक सवाल हमारे साथ है, क्या दो या दो से ज़्यादा क़ुरबानी आदमी कर सकता है? क्योंकि लोगों को हम देखते हैं कि एक से ज़ायद कई क़ुरबानियाँ करते हैं, जानवर ज़बह करते हैं। इसका जवाब ये है कि क़ुरबानी करना एक नेक काम है और फ़ुक़हा किराम के मुख्तलिफ़ अक़वाल की रोशनी में किसी ने क़ुरबानी को सुन्नत मुअक्कदा कहा है या किसी ने वाजिब कहा है। घर के सरबराह और उसके घर वालों की तरफ से, यानी हेड ऑफ़ द फैमिली और सारे घर वालों की तरफ से एक ही क़ुरबानी काफ़ी है, चाहे घर वालों की तादाद कितनी ही क्यों न हो। इसकी दलील तिरमिज़ी की हदीस है और इब्न माजा में आता बिन यसार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि वो कहते हैं कि मैंने अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में क़ुरबानी कैसे होती थी। तो उन्होंने कहा कि घर का सरबराह यानी घर का बड़ा आदमी अपने और सारे घर वालों की तरफ से एक बकरी ज़बह करता था, फिर उसमें से खुद भी खाते और दूसरों को भी खिलाते थे। यहाँ तक कि लोगों ने उसे फ़ख्र का ज़रिया बना लिया और हालत यहाँ तक बिगड़ गई जो अब आपके सामने है। इमाम नववी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि एक बकरी एक शख्स की तरफ से क़ुरबानी में काफ़ी है, बस है। अगर एक से ज़्यादा क़ुरबानी फ़ख्र तकब्बुर से दूर रहकर ज़बह की जाए तो इसमें कोई हरज नहीं है। शेख इब्न बाज़ रहमहुल्लाह से पूछा गया कि क्या इस्लाम ने ईद के दिन क़ुरबानी करने की तादाद मुकर्रर की है, और की है तो ये कितनी तादाद है? यानी इस्लाम में ऐसा कोई क़ानून है कि एक ही जानवर ज़बह करना चाहिए, अगर नहीं कर सकते हैं तो कितने कर सकते हैं? तो शेख इब्न बाज़ रहमहुल्लाह ने उसका जवाब दिया, इस्लाम में क़ुरबानी की तादाद के लिए कोई हदबंदी मुकर्रर नहीं की गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो क़ुरबानियाँ किया करते थे, एक अपनी तरफ से और अपने घर वालों की तरफ से, और दूसरी क़ुरबानी उम्मत मुहम्मदिया में से तौहीद परस्तों की तरफ से। चुनाचे अगर कोई शख्स एक या दो या इससे भी ज़्यादा क़ुरबानियाँ करे तो इसमें कोई हरज नहीं है। अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हम एक बकरी ज़बह करते थे और फिर उसी से ख़ुद भी खाते और लोगों को भी खिलाते थे। उसके बाद लोगों ने इसे फ़ख्र का ज़रिया बना लिया। तो सारी बात का ख़ुलासा ये है कि अगर कोई इंसान अपने घर में अपनी और अपने घर वालों की तरफ से एक ही बकरी ज़बह कर दे तो इस तरह उसका सुन्नत पर अमल हो जाएगा, और अगर कोई दो, तीन, चार या उससे ज़्यादा ज़बह करे तो उसमें कोई हरज नहीं है, लेकिन फ़ख्र और मुबाहात का, लेकिन फ़ख्र की नीयत नहीं होनी चाहिए। अफ़ज़ल और बेहतर यही है कि अपनी तरफ से और सारे घर वालों की तरफ से एक ही क़ुरबानी करे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल इसी तरह का था। चुनाचे जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ईद उल अज़हा के मौके पर ईदगाह में हाजिर हुआ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के खुतबे से, नमाज से फारिग हुए तो आपके पास एक मेंढे को लाया गया। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने हाथ से ज़बह करते हुए फरमाया, बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर, ये मेरी और मेरी उम्मत में से उन लोगों की तरफ से है जो क़ुरबानी नहीं कर सके। शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने इसे सही अबू दाऊद में सही कहा है। शेख इब्न उथैमीन रहमहुल्लाह कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि सुन्नत पर कारबंद रहना ही बेहतर है। चुनाचे अगर हम ये कहेंगे कि घर का सरबराह, हेड ऑफ़ द फैमिली, सिर्फ एक ही क़ुरबानी पर इक्तिफ़ा करे
تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر اس نے ایک سے زیادہ قربانی کی تو اسے گناہ ہوگا۔ گھر کے بڑے آدمی کو ایک سے زیادہ قربانی پر گناہ نہیں ہوگا، لیکن سنت یہ ہے، لیکن مسنون طریقے پر عمل کرنا، سنت کے مطابق عمل کرنا بہت سارے اعمال کرنے سے افضل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ تمہیں آزمائے گا کہ کون تم میں سے افضل عمل کرنے والا ہے۔ سورۃ الملک کی یہ دوسری آیت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں صحابہ کو کسی کام پر بھیجا تو انہی راستے میں نماز کا وقت ہو گیا، پانی نہیں ملا، تو انہوں نے تیمم کر کے دونوں نے نماز پڑھ لی۔ پھر کچھ دیر بعد انہیں پانی مل گیا، جس پر ایک نے وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھ لی۔ جب دوسرے نے نماز نہیں دہرائی، اس کے بعد دونوں اپنا معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہ دہرانے والے کے بارے میں فرمایا کہ تم نے سنت کے مطابق عمل کیا، اور دوسرے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں 2 بار نماز پڑھنے کا اجر ملے گا۔ اب ان میں سے کون افضل ہے؟ جس نے سنت کے مطابق عمل کیا، اگرچہ دوسرے کو 2 بار اجر ملے گا، 2 بار اجر ملنے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے 2 دفعہ عمل کیا، اس لیے 2 دفعہ عمل کرنے کا اسے اجر تو ملا، لیکن سنت کے مطابق عمل کرنے والے کے درجے تک نہیں پہنچ سکا۔ تو ہم سب سنت کے مطابق عمل کریں۔ ایک جانور سارے گھر والوں کی طرف سے ذبح کیا جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔